हेलो नमस्कार दोस्तों। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये क्लास यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 376 दोस्तों। हम 300 तक कितने 300 प्रश्न तक कर चुके हैं दोस्तों। 300 के बाद जो 75 प्रश्न हैं पॉलिटी के वो हम एंड में करेंगे यानी लास्ट में। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत किस में है दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध में। गोलार्ध कितने होते हैं? दो। ए उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो कितना है दोस्तों? 8 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट। जैसे मैं बात करूँ, ये है हमारा भारत, तो 8 नीचे है 8 अंश 4 मिनट, ऊपर कितना है 37 अंश 6 मिनट। ठीक है दोस्तों, ये है। वहीं आगे बात करें कि भारत का देशांतरी विस्तार कितना है, तो कितना है 68 अंश 7 मिनट से लेकर 97 अंश 25 मिनट। जैसे ये हम भारत को बनाते हैं, ऐसा रॉ डायग्राम है थोड़ा, तो ये कितना है 68 अंश 7 मिनट और ये है 97 अंश 25 मिनट। आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये है उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध का मतलब मैंने ये यहाँ पे बताया था, जैसे ये है, तो ये अच्छे से आपको बता दूँ दोस्तों। जैसे कि ये पृथ्वी है, तो ये जो है ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो हमारा भारत कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। फिर उसके बाद एक और डायग्राम बनाएंगे। ये है किसके हिसाब से? अक्षांश के हिसाब से। किसके हिसाब से दोस्तों? अक्षांश। वही हम देशांतर के हिसाब से बात करें तो ये है 0 डिग्री मध्याह्न, तो ये है पश्चिमी गोलार्ध, ये है पूर्वी गोलार्ध। तो हमारा कहाँ है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है। तो ये कौन सा आ जाएगा? पूर्वी गोलार्ध। आगे बात करें कि भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व का क्षेत्रफल का कितना है दोस्तों? 2.4%। और जनसंख्या कितनी थी? 17%। इसका क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये एग्जाम में पूछता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कितने राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों? 8 राज्यों से। गुजरात तथा अरुणाचल प्रदेश के बीच में कितना अंतर है? लगभग 118 मिनट यानी लगभग 120 मिनट यानी 2 घंटे का अंतर है। कितना है? 2 घंटे। जैसे ये भारत है तो इधर अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा दोस्तों? गुजरात। इन दोनों के बीच में समय का अंतर कितना है? 2 घंटे का। कितना है दोस्तों? 2 घंटे का। और यही कौन सी? कर्क रेखा। आगे बात करें कि भारत की मानक समय रेखा कौन सी है दोस्तों? जैसे ये हमारा, फिर से बनाते हैं, जो भारत है तो ये है हमारी कौन सी? मानक समय रेखा, जो कितनी? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और ये कहाँ? उत्तर प्रदेश के नैनी जिले से या इलाहाबाद से गुजरती है। ठीक है दोस्तों। भारतीय मानक समय ग्रीनविच से कितना आ गया है? वो कितना आ गया? 5.5 घंटे। ये पूछ रहा है। भारत का दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है दोस्तों? इंदिरा पॉइंट। कौन सा है दोस्तों? इंदिरा पॉइंट। जैसे यहीं पे बात करें, यहाँ पे है इंदिरा पॉइंट। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कन्याकुमारी, यहाँ पर कौन सा है? इंदिरा कॉइल। ठीक है। आगे बात करें, भारत के कौन से राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए हैं? तो बांग्लादेश से कौन कौन से लगे हैं? पश्चिम बंगाल लगा है, असम लगा है, मेघालय लगा है, त्रिपुरा लगा है, मिजोरम लगा है। वो ऑप्शन में देता है मणिपुर, तो आपको वो नहीं लगाना है। आगे है, भारत के कौन से राज्य पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए हैं? जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। ठीक है दोस्तों। भारत के कौन से राज्य चीन की सीमा से लगे हुए हैं? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। आगे बात करें, भारत के कौन से राज्य नेपाल की सीमा से लगे हुए हैं? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। आगे, भारत के कौन से राज्य भूटान की सीमा से लगे हुए हैं? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। आगे है, भारत के कौन से राज्य म्यांमार से लगे हुए हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। आगे बात करें, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? वो है कितनी? बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा। भारत तथा पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? रेड क्लिफ। भारत चीन के बीच में मेकमोहन। भारत और श्रीलंका से किसके द्वारा अलग होता है? पाक जलडमरू के द्वारा। आगे बात करें दोस्तों, भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में डिवाइड किया गया है? 4 में। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन K2। कितनी? 8,611। ये कहाँ पर है? POK। POK मतलब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। और ये कौन सी श्रेणी पर है? काराकोरम श्रेणी पर। आगे, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। कितनी? 576 मिलियन वर्ष पूर्व है। और ये कहाँ पर है दोस्तों? राजस्थान में। और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है दोस्तों? सबसे ऊंची चोटी वो कौन सी है? गुरु शिखर अरावली की। वो कितनी है? 1722 मीटर। आगे बात करें, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? अनाईमुड़ी। ठीक है दोस्तों। ये कितनी है? 2695। ये नहीं पूछेगा इडुक्की जिला केरल, ये नहीं, ओनली अनाईमुड़ी कितनी ऊंचाई है, इतना याद रखना। नर्मदा और तापी नदियों के मध्य कौन सी श्रृंखला है? सतपुड़ा।
आगे है कार्डमम पहाड़ी किन राज्यों की सीमा पर स्थित है दोस्तों? तमिलनाडु और केरल और तमिलनाडु के बीच में। आगे बात करें, भारतीय मानक समय रेखा इलाहाबाद के किस स्थान से होकर गुजरती है? तो इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और दोस्तों अब आपको बता दूं, अगर जो ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी, मैंने ये क्लास करा चुका हूँ जिसमें 150 प्रश्न है, जिसमें जियो मॉर्फोलॉजी तो पूरी हो चुकी है बहुत ही डिटेल में। अगर गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, अगर जियो मॉर्फोलॉजी का अगर कोई भी प्रश्न आएगा उसमें मैंने कराए ऑब्जेक्टिव प्रश्न प्लस मैप के द्वारा डिटेल में अच्छे से बताया। यहाँ क्या है, यहाँ ओनली ऑन हम वन लाइनर देखते हैं, तो उसी हिसाब से हमको समय देना पड़ेगा, किसी प्रश्न में हम डिटेल में नहीं जा सकते हैं। मैं वहाँ बहुत डिटेल में गया हूँ, कृपया उस क्लास को देखें। वो जो क्लास है वो किसके लिए? यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए स्पेशली है, ठीक है दोस्तों। और वहीं बता दूँ, आज की क्लास में हम करेंगे कंप्लीट 600 प्लस प्रश्न करेंगे, जिससे कि इसी क्लास से आपके एग्जाम में लगभग 15 प्लस क्वेश्चन इसी क्लास से आपके एग्जाम में बन जाएंगे। नहीं तो आप देख लें, उसके बाद प्रैक्टिस करना, इसी क्लास से मात्र 15 प्रश्न बन जाएंगे। आगे भारतीय मानक, ये तो हो गया। आगे कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य है? धौलाधर और पीरबंजाल। नाथुला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में। लिपुलेख कहाँ है? उत्तराखंड में। लिपुलेख कहाँ पर? माना भी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। माना, नीति, ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। रोहतांग कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। पालघाट कहाँ है? केरल में। भारत के किस राज्य में समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? किसका है दोस्तों? गुजरात का। आगे भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? कितने हैं दोस्तों? 9। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो विदिन ऑल एग्जाम टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हैं, और वो ये क्लास होने के बाद तुरंत मिल जाएगी। और इससे जैसे 300 प्रश्न आपको देखने पड़ेंगे, जो पिछली क्लास है, एक और क्लास हो चुकी है उस क्लास में, वो क्लास भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसी के साथ आपको पूरा हो जाएगा। आगे भारत के कितने राज्य? 9 हैं। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? वो कौन सा है दोस्तों? कर्नाटक। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? चौथा। जनसंख्या के द्वारा पहला। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है दोस्तों? दिल्ली। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? गोमुख से। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? सांगपो। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी से होकर बहती? नर्मदा और तापी। यही है दो पापी। दामोदर नदी किस नदी की सहायक नदी है? वो किसकी है? हुगली की दामोदर। सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तिब्बत में, कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर झील के पास। इसके साथ और भी हैं, सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये भी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के पास से ही, तिब्बत से। चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा के तट पर, उत्तरी सरकारी। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? केरल में, जून के फर्स्ट वीक में। कब आ जाते हैं? जून के फर्स्ट वीक में। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की सामान्यतः दिशा क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून। क्या है दोस्तों? दक्षिण पश्चिम मानसून से लेकर उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व की ओर। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लेह में। भारत की किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण हुई है? वो कौन सी? रेगुर मिट्टी, इसी को काली मिट्टी बोलते हैं, जो कहाँ पर है? महाराष्ट्र के क्षेत्र में। आगे सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश है। वांखड़ा नागल परियोजना किसकी सहायता से, यानी किसकी संयुक्त परियोजना है? वो किसकी? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। भारत पाकिस्तान के बीच सीमा को क्या कहते हैं? ये आपका अगला क्वेश्चन है, इसका तो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आगे हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर, उड़ीसा में। टहरी बांध किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर, उत्तराखंड में। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है दोस्तों? सिक्किम में। भारतीय कृषि का इतिहास पुस्तक किसने लिखी है? MS रंगभा, ठीक है दोस्तों। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन E बोरलॉग। भारत में कौन है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। आगे हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? गेहूं पर। आगे बात करें, भारत में सर्वाधिक गेहूं किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में। भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। आगे है गुलाब क्रांति का संबंध किससे है? प्याज से। आगे बात करें, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे? पेट्रोलियम से। नीली क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? मत्स्य पालन से। लाल क्रांति का संबंध किससे? मांस और टमाटर उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध किससे दोस्तों? तिलहन से। भारत में सोयाबीन का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश में। भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? मध्य प्रदेश।
भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? गुजरात। भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? कर्नाटक। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक कॉफ़ी होती है दोस्तों? कर्नाटक में। देख रहे हैं दोस्तों कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक कौन सा है दोस्तों? केरल है। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आंध्र प्रदेश में। भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? केरल। मसालों का बागान किसे कहते हैं? केरल को कहते हैं दोस्तों। किस मसाले को काला सोना कहा जाता है? काली मिर्च को। आगे बात करें, भारत के किस राज्य में काजू सबसे अधिक होता है? महाराष्ट्र में। आगे बात करें, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आगे, झूम कृषि सर्वाधिक किस राज्य में होती है? नागालैंड में। सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। प्रथम पर कौन है? चीन। आम की बीज रहित प्रजाति कौन सी है? सिंधु। भारत में सर्वाधिक दुग्ध देने वाली बकरी कौन सी है नस्ल? जमुनापारी। गाय की सर्वाधिक दुग्ध देने वाली नस्ल कौन सी है? साहीवाल। विश्व भर में दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम। द्वितीय पर कौन सा है? अमेरिका। भारत में दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। दूसरे पर राजस्थान है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। भारत की श्वेत क्रांति का जनक कौन है दोस्तों? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कहाँ पर है? करनाल, हरियाणा में। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र कौन सा है? धारवाड़ तंत्र। भारत के किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? दक्षिण पूर्व में। भारत में टिन संसाधन में अग्रणी राज्य कौन सा है दोस्तों? छत्तीसगढ़ है। भारत का कौन सा राज्य अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों? आंध्र प्रदेश है। भारत में सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? मकराना, राजस्थान में दोस्तों। भारत में कोयले का सर्वाधिक भंडार कहाँ है? झारखंड में। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? डिगबोई, असम में। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? क्रोमियम और निकेल। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44। कितना है? 3745 किलोमीटर, श्रीनगर से कन्याकुमारी। आगे है, भारत की पहली मेट्रो किस शहर में चलाई गई? कोलकाता में, 1984 में। भारत में राष्ट्रमार्गों को नए नंबर देने की योजना कब प्रारंभ की गई? सन 2010 में। आगे बात करें, वर्तमान में भारत के किस राज्य में रेलवे नेटवर्क नहीं है? सिक्किम में। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है दोस्तों? NH-47A। नया नाम 966B है, 6 किलोमीटर मात्र है। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन क्या है दोस्तों? रोडवेज। 50 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क है दोस्तों। स्वर्ण चतुर्भुज सुपर राजमार्ग का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? NHAI के द्वारा। मसालों का बागान किसे कहते हैं? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर आप ऊपर की क्लास अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको इसका आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आगे, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष। आगे, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है दोस्तों? बुध है। आगे है दोस्तों, सूर्य ग्रह कब होता है? केवल अमावस्या के दिन। सूर्य ग्रह में कौन सी स्थिति बनती है? चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के, जो चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, यानी जो मून है कहाँ आ जाएगा? सन और अर्थ के बीच में। आगे बात करें, पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी कब पर होती है? 3 जनवरी, उसे अपसौर बोलते हैं। पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर कब होती है? 4 जुलाई को, उसको क्या बोलते हैं? अपसौर और उपसौर। सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? 109.2 गुना। कौन से 2 ग्रहों के कोई उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? शुक्र को। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? वो भी शुक्र है। सुबह और शाम का तारा कौन सा है? शुक्र है। पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य के प्रकाश को कितना समय लगता है? लगभग 8 मिनट। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है दोस्तों? शुक्र। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा लगाने में कितना समय लगता है? 365.25 दिन। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों? बृहस्पति। चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा को। चंद्र ग्रहण की स्थिति में क्या होता है? पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है। जब चंद्र ग्रहण पड़ता है, जो अर्थ है आ जाती कहाँ? सन और मून के बीच में। आगे, किस तिथि को दिन रात बराबर होती हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को।
आगे है दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 सितंबर को। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है दोस्तों? केलायू। कहाँ पर है? अमेरिका के हवाई द्वीप पर। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? सिस्मोग्राफ से। किस महाद्वीप में देशों की संख्या सर्वाधिक है? अफ्रीका में। कितनी है दोस्तों? 54 है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? एशिया। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है दोस्तों? एंडीज है। कितनी है? 7200 किलोमीटर। कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में। ड्रोकेंस वर्ग पर्वत कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। कितनी लंबाई है? ये सबसे ऊंचा है, 3482। ठीक है दोस्तों। आगे है, आपको कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में, ऑपरेशन फ्लड का किससे संबंध है? अगर आप ऊपर की क्लास अच्छे से ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको इसका आंसर देने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। आगे बात करें कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया में। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में है। कितना है? 35 लाख वर्ग किलोमीटर मील में है। गोबी का मरुस्थल किस देश में है? मंगोलिया में। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है दोस्तों। मध्यरात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? नॉर्वे को। किस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है? थाईलैंड को। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जापान को। किस देश को झीलों की वाटिका कहा जाता है? फिनलैंड को। किस देश को प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है? कोरिया को। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों? कांगो नदी, इसको जायरे नदी भी बोलते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? वो यांगतीसी नदी। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बोकाल झील है दोस्तों। सुएज नहर कौन से 2 सागरों को जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर को। भारत की सबसे बड़ी तोफ वाहक नहर कौन सी है? सुएज नहर है दोस्तों। बैरोमीटर में पारे के तल में अचानक गिरावट किसका सूचक है? तूफान का दोस्तों। विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों? ब्राजील है। दूसरा कौन है? भारत है। आगे बात करें, विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों? वो है भारत। दूसरा चीन है। विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है दोस्तों? इंडोनेशिया है। दूसरे पर फिलीपींस है। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। दूसरे पर ब्राज़ील है। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? थाईलैंड है। दूसरे पर इंडोनेशिया है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको है। दूसरा पेरू है। बरमूडा त्रिभुज कहाँ स्थित है? उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में। दक्षिणी फ्लोरिडा, बरमूडा यहाँ पर है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अगर आप ऊपर की क्लास को अच्छे से देख रहे होंगे तो आपको ये प्रश्न उसी में मिल जाएगा। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था या पारित हुआ था? 1886 में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंत्रण शोध संस्थान, जिसको नीरी बोलते हैं, कहाँ पर है? नागपुर में। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? रियो में, ब्राज़ील, 1992 में। UNEP का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम। आगे, पारिस्थितिकी तंत्र की परिकल्पना को किसने प्रस्तुत किया था? ट्रांसले ने। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? रेटन ने। कब? 1865 में। विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है दोस्तों? समुद्र है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कौन है दोस्तों? सर्वाहारी है। आगे बात करें, जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा बनता है? तालाब में। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? समुद्र का। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों का चक्रण क्या है कहलाता है? जैव भू रासायनिक चक्र। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पादप संरक्षण से। चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? चंडी प्रसाद भट्ट। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन से हैं? पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार और सुंडालैंड 4 हैं दोस्तों। IUCN का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? शांत घाटी में, केरल में। फूलों की घाटी किसे कहा जाता है? उत्तराखंड में। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी में। गिद्धों की कमी का कारण क्या है? डेक्लोफेन सोडियम, जो दर्द की दवा है, दर्द निवारक, जो पशुओं में प्रयोग की जाती थी, अब
मनुष्यों में भी की जाती है। आप कभी भी दर्द की गोली लें तो उसमें ड्रग्स देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे डिक्लोफेन है, डिक्लोफेन की मात्रा है। गिद्धों की किडनी खराब होगी, अब आपकी नंबर है। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी है? जोसेफ फॉरियर ने 1824 में। प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से। कार्बन नेगेटिव कंट्री कौन सी है? भूटान है। ठीक है दोस्तों, जिसमें CO2 उत्सर्जन कम है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? अगर आप ऊपर की क्लास ध्यान से देख रहे होंगे तो आप इसका आंसर इजीली कर सकते हैं। ओजोन परत किस मंडल में है? समता मंडल में। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन संरक्षण से। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ हुआ है? अंटार्कटिका के ऊपर। पर्यावरण संतुलन के लिए कितने प्रतिशत वन आवश्यक हैं? 33%। सबसे अधिक वन आच्छादित क्षेत्रफल किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। आगे बात करें दोस्तों, सबसे अधिक प्रतिशत वन आच्छादित क्षेत्रफल किस राज्य में है? मिजोरम में। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1972 में। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1980 में। भारत में वन्य जीव संस्थान कहाँ है? देहरादून में। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में। WWF का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। WWF का प्रतीक क्या है? जानवर। जॉइंट पांडा। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? 1973 में। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कौन सा है? नई दिल्ली। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट। कौन सा है दोस्तों? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसका नाम है हेली नेशनल पार्क। भारत का सबसे बड़ा बाघ आवास कौन सा है दोस्तों? आंध्र प्रदेश, नागार्जुन सागर। भारत में हाथी परियोजना कब शुरू की गई? 1992 में। आगे बात करें, भारत में साइबेरियन सारस के लिए आदर्श आवास कौन सा है दोस्तों? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। आगे पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में 10% है और 90% कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। अधूरे प्रज्वल के कारण मोटर कार व सिगरेट से निकलने वाली गैस कौन सी होती है दोस्तों? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, अधूरे जले हुए, जैसे कोई फ्यूल है वो आधा जला हुआ है तो उससे कौन सी निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। फ्लाई ऐश क्या है दोस्तों? कोयले के दहन से उत्पन्न प्रदूषण। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से। अगला प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर आपने ऊपर की क्लास अच्छे से देखी होगी तो आपको उसी में आंसर मिल जाएगा। प्रदूषण का संकेतक कौन सा होता है दोस्तों? लाइकेन। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984 में। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था दोस्तों? मिथाइल आइसोसाइनेट का। रंगहीन गंधहीन गैस थी। गंगा के जल में आर्सेनिक की मात्रा किस प्रदेश में सर्वाधिक है? पश्चिम बंगाल में। स्वचालित वाहन का सर्वाधिक घातक प्रदूषण कौन सा है दोस्तों? लेड है। भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को। अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध संस्थान का नाम क्या है? भारती। उत्तर प्रदेश का प्रथम बायोटेक पार्क कहाँ स्थित है? लखनऊ में। हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बात करें, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की स्थापना कब हुई है दोस्तों? 23 मार्च 1950 को। कब हुई थी दोस्तों? 23 मार्च 1950 को। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में। इको मार्क किन उत्पादों को दिया जाता है? पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण को। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को भारत में किस रूप में जाना जाता है? छाता विधान। पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार है? 71% पर। भारत में पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलन का मूल कारण क्या है दोस्तों? वनोन्मूलन यानी पेड़ों को काटना। ताजमहल के बंदरगाह होने का कारण क्या है? अम्लीय वर्षा। जैव विविधता के संरक्षण हेतु भू शिखर सम्मेलन 1942 कहाँ आयोजित हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। भारतीय वन्य गधे का प्राकृतिक आवास कौन सा है? कच्छ का रण। विलुप्त के कागार पर खड़े संकटग्रस्त पौधों पर पशु जातियों की सूची किस बुक में दर्ज की जाती है? रेड डेटा बुक। अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी कौन थे दोस्तों? डॉक्टर SJ कासिम। कोपेनहेगन प्रोटोकॉल 2009 का संबंध किससे है? जलवायु परिवर्तन से। जैव विविधता के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में किस वर्ष को मनाया जाता है? 2010 को। सुंदरवन कहाँ स्थित है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में।
शांत घाटी को शांत घाटी क्यों जाता है? सिंगाड़ा की अनुपस्थिति के कारण। आगे दोस्तों, ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? इसका आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर आपने ऊपर की क्लास अच्छे से देखी होगी तो उसमें आंसर है। आगे, ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ होता है दोस्तों? वो होता है कहाँ पर? अंटार्कटिका के ऊपर। गिरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों? जूनागढ़ में, गुजरात। बंदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक में। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? भरतपुर, राजस्थान में। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों? भरतपुर पक्षी अभयारण्य। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? असम में। एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है दोस्तों? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। दिबांग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। आगे दोस्तों, मेगा पार्टिका किस आंदोलन से जुड़ी हुई है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से। किस राज्य में सभी घरों के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य है? तमिलनाडु में। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। भारत के किस राज्य को सर्वाधिक वन क्षेत्र है? मध्य प्रदेश में। किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। हेपेटाइटिस बी के अभियान में भारत सरकार के ब्रांड एम्बेसडर कौन है दोस्तों? अमिताभ बच्चन। गार्डन सिटी का सिद्धांत किसने विकसित किया था? एबेनेजर हावर्ड ने। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में दोस्तों। एक सींग वाला गैंडा भारत में कहाँ जाता है? पश्चिम बंगाल और असम में। किस तकनीकी के द्वारा सूर्य के प्रकाश से सौर ऊर्जा बदलता है? फोटोवोल्टिक तकनीक। वर्तमान में विश्व का सबसे अधिक नगरीकृत देश कौन सा है? सिंगापुर है दोस्तों। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन कब हुआ था दोस्तों? फरवरी 1985 में, राजीव गांधी के द्वारा। भूमिगत जल को दूषित करने वाला जैविक प्रदूषण कौन सा है दोस्तों? आर्सेनिक। बीओडी का पूरा नाम क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी की सर्वाधिक मात्रा गंगा नदी में कहाँ है? कानपुर व इलाहाबाद के मध्य। आगे दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो ये पूरे हो गए दोस्तों 600 से ऊपर प्लस। अब हम जो पॉलिटी के प्रश्न छूट गए थे हम उनको करते हैं। 300 से ऊपर है, ठीक है दोस्तों, तर्क करते हैं। यहाँ तक हमारा हो गया था। अब इधर देखते हैं। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश हैं? ये 30 है, लेकिन अभी क्या है? 33 प्लस 1, यानी 1 मुख्य न्यायाधीश, 33 अदर न्यायाधीश। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद के। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किसके परामर्श पर होती है? मुख्य न्यायाधीश पर, प्लस 4 अदर न्यायाधीश, जिसको कॉलेजियम सिस्टम बोलते हैं। भारतीय संविधान का संरक्षण किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को दोस्तों। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष व संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। राज्यपाल को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के। भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू। 15 अगस्त 1947 से लेकर 1 मार्च 1949 तक। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस किसकी स्मृति पर मनाया जाता है? सरोजिनी नायडू। भारत में सर्वप्रथम बर्खास्त किए गए राज्यपाल किस राज्य के थे? तमिलनाडु के, प्रभुदास पटवारी। राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? विधान परिषद है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी? उत्तर प्रदेश में, 1963 में। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 62 वर्ष है। भारत में उच्चतम न्यायालय की कितनी संख्या है? 25 है दोस्तों। हाईकोर्ट कितने हैं? 25 हैं। केंद्र व राज्य संबंध किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में। भारत के 3 सूची, उसमें संघ सूची, समवर्ती सूची और राष्ट्र सूची। भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल है? 3 तरह का, 352, 356 और 360। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है? 3 वर्ष। केंद्र व राज्य के मध्य वित्त का विभाजन किसकी संतुष्टि पर होता है? लोकलेखा समिति की। वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के लिए किया जाता है? 5 वर्ष के लिए। 15वें वित्त आयोग कौन थे? अध्यक्ष श्री A.K. सिंह। 14वें वित्त आयोग वाई.वी. रेड्डी। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? नरेंद्र मोदी ने। आगे बात करें, इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इसका आंसर कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कितने सिंह होते हैं। भारत में मानवाधिकार संरक्षण कब लागू हुआ? 28 सितंबर 1993 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? आर्टिकल 317।
संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किस के द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है दोस्तों? ओम बिरला, ओम प्रकाश रावत, ठीक है दोस्तों, लेकिन अभी चेंज हो गए हैं, मनोज कुमार हैं दोस्तों। भारत के, ये आपके लिए नहीं है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन है? निर्वाचन आयोग 324। भारत में मतदान का अधिकार कैसा है दोस्तों? वैधानिक अधिकार है, लीगल राइट है। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा। निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष से बनाया गया? 1989 से। कौन से चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किए गए? पंचायत और नगरपालिका के चुनाव। ये कौन कराएगा? राज्य निर्वाचन आयोग। राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार कब मिली थी? 1885 को। किस संविधान संशोधन द्वारा NCR बना? ये 69वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये किससे संबंधित है? दिल्ली से। दल बदल का संबंध किससे है? 52वें संविधान संशोधन से। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकार में संशोधन कौन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय। आगे बात करें, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है? लघु संविधान कहा जाता है वो कौन सा? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा में के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षक की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास है? अनुच्छेद 350 का। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं दोस्तों? 22 भाषाएं हैं। पंचायती राज किस सूची में है? राज सूची में। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से प्राप्त हुआ? 73वां संविधान संशोधन 1992। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किसकी सिफारिश पर आई? बलवंत राय मेहता। भारत में द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किसकी सिफारिश पर? अशोक मेहता समिति 1967। आगे बात करें, जिस समिति की अनुशंसा से भारत में पंचायती राज लागू किया गया उसके प्रमुख कौन थे? बलवंत राय मेहता। पंचायती राज व्यवस्था भारत में सर्वप्रथम कहाँ आरंभ की गई? राजस्थान, नागौर में। कब? 2 अक्टूबर 1959 को। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता ने। आगे फिर है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आंसर। योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर आपने ऊपर की क्लास अच्छे से देखी होगी तो आप इसका आंसर ईजिली कर सकते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में 3 सपनों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना है? भाग 9 में। भारत के वर्तमान में किन राज्यों में पंचायती राज संस्थान नहीं है? मिजोरम, दिल्ली और नागालैंड में। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के ये खत्म कर दिया गया है। एंग्लो इंडियन के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? 331 में, लेकिन ये खत्म कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य हैं? 5। USA, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस। संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषा कौन सी है दोस्तों? अंग्रेजी है, फ्रेंच है, रूस है, चीनी है, अरबी है, स्पेनिश है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? द हैग, नीदरलैंड में। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। विश्व के कितने देशों में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था है? 22 देशों में। CIA किस देश की असूचना गुप्तचर एजेंसी है? वो कौन सी दोस्तों? USA की CIA, ठीक है दोस्तों। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? ब्रिटेन में। ISI का पूरा नाम क्या है? अंतर सर्विसेज इंटेलिजेंस। डॉन किस देश का समाचार पत्र है? पाकिस्तान का। मोसाद क्या है? इजरायल गुप्तचर संगठन। जापान की संसद का नाम क्या है? डाइट। किस देश की सरकार रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? फ्रांस की। लोकतंत्र का 4th स्टेज किसे कहा जाता है? प्रेस को। भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1971 में। भारतीय नौसेना में सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल के समक्ष कौन होता है? कैप्टन। भारत में प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1887 में, बेंगलुरु में। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1965 में। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? माउंट आबू में। UN द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया गया? 1975 को। नगरीय स्थानीय प्रशासन को संवैधानिक दर्जा कब मिला? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में। 2 या 2 से अधिक राज्यों को जोड़ने या उनकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? संसद को।
आगे दोस्तों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को संवैधानिक माना गया है? अगर आपने ऊपर की क्लास पूरी देखी होगी तो आप इसका आंसर कर सकते हैं दोस्तों। तो आज के प्रश्न पूरे हो चुके हैं दोस्तों आप पहली क्लास देख लें, उसके बाद ये वाली क्लास यानी सेकंड क्लास देख लें। ठीक है दोस्तों, पहली में कराए थे 300 प्रश्न, इसमें कराए हैं 300 से कितने ऊपर प्रश्न, 300 से अधिक प्रश्न, दोनों क्लासों को मिलाकर हो जाएंगे 600 प्लस प्रश्न। इसकी आपको PDF मिल जाएगी विजन ऑल एग्ज़ाम टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है दोस्तों, इसकी आपको PDF मिल जाएगी और आप इसको 1-2 बार देखेंगे तो आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा दोस्तों। 600 प्रश्नों से मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, लगभग 15 या 10 प्लस, लगभग 15 प्लस प्रश्न आपको इसी क्लास से मिल जाएंगे दोस्तों। ये इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्लास को 1-2 बार देखें और उसके अलावा मैं बहुत अच्छी क्लास लेके आऊँगा। लगभग मैं UP पुलिस के लिए जो स्टैटिक है लगभग बता रहा हूँ, लगभग 5 या 7-8 हज़ार प्रश्न करा दूंगा जो इंपॉर्टेंट है। सारे सब्जेक्टों का जो निचोड़ है सारा करा दूंगा दोस्तों। और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।